हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संदीप सर क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 1, जो कि आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 के लिए। चलिए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1921। 1921 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब होगा राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या पशुपालन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। अगले सवाल में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख ईंटें कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त ईंटें कैसी थी? कच्ची, गोल, पकी हुई या पत्थर की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पकी हुई। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा था? गेहूं, चावल, मक्का या ज्वार? इसका सही जवाब होगा गेहूं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना कैसी थी? अव्यवस्थित, गोलाकार, ग्रिड पद्धति या पर्वतीय? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। अगले सवाल में चलते हैं। हड़प्पा लिपि कैसी थी? हड़प्पा लिपि कैसी थी? वर्णात्मक, चित्रात्मक, अंकात्मक, ध्वन्यात्मक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रात्मक। चलिए अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तांबा, कांसा, लोहा या सोना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित था? एकेश्वरवाद, प्रकृति पूजा, मूर्ति पूजा नहीं या बौद्ध धर्म? इसका सही जवाब होगा प्रकृति पूजा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पशुपति मुहर किससे संबंधित है? पशुपति मुहर किससे संबंधित है? विष्णु, शिव, ब्रह्मा या इंद्र? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शिव। हड़प्पा सभ्यता में शवों को कैसे दफनाया जाता था? जल में, अग्नि द्वारा, जमीन में या खुले में? इसका सही जवाब होगा जमीन में। हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? विदेशी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी या सभी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सभी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। ऋग्वेद में सबसे अधिक वर्णित देवता कौन है? वरुण, इंद्र, अग्नि, सोम? इसका सही जवाब होगा इंद्र। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक, मौर्य काल या गुप्त काल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व वैदिक। अगला क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था किस काल में सुदृढ़ हुई थी? ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, बौद्ध काल या फिर मौर्य काल? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे?
महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, कनिष्क। इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, कुशीनगर, गया, वैशाली। इसका सही जवाब होगा गया। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? गया, राजगिरी, सारनाथ, वैशाली। इसका सही जवाब होगा सारनाथ। बौद्ध संघ की भाषा क्या थी? बौद्ध संघ की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या भ्रंश। इसका सही जवाब होगा पाली। त्रिपिटक धर्म किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख। इसका सही जवाब होगा बौद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल में चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर या नेमिनाथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? अहिंसा, यज्ञ, भक्ति या बलि। इसका सही जवाब होगा अहिंसा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मगध साम्राज्य का विस्तार किस शासक ने किया था? इसका ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक या चंद्रगुप्त। इसका सही जवाब होगा अजातशत्रु। चलिए अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? पाणिनि, चाणक्य, अश्वघोष, पतंजलि। इसका सही जवाब होगा चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? पाणिनि, मेगास्थनीज, चाणक्य या अश्वघोष। इसका सही जवाब होगा चाणक्य। चाणक्य ही दूसरा नाम कौटिल्य है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल की राजधानी क्या थी? मौर्य काल की राजधानी क्या थी? उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, प्रयाग। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी पूर्व। इसका सही जवाब होगा 261 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? मगध युद्ध, शक युद्ध, कलिंग युद्ध या फिर यूनानी युद्ध। इसका सही जवाब होगा कलिंग युद्ध, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? देवनागरी, ब्राह्मणी, खरोष्ठी या फिर फारसी। इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, असगंधगुप्त या कुमारगुप्त। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त प्रथम। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर अशोक। इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त से, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक उन्नति, युद्ध या विदेशी आक्रमण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक उन्नति। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ? मौर्य, शुंग, गुप्त या फिर कुषाण। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, उज्जैन, पाटलिपुत्र या फिर दिल्ली। इसका सही जवाब होगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, अश्वघोष। इसका सही जवाब होगा बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चीन से भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? चीन से भारत आने वाला प्रसिद्ध यात्री कौन था? मेगास्थनीज, फाहियान, अल-बरूनी, इब्न बतूता। इसका सही जवाब होगा फाहियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, फाहियान भारत किस काल में आया? फाहियान भारत किस काल में आया? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल,
हर्षकाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्तकाल। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? चीन, ईरान, मोरक्को या तुर्की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोरक्को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अल-बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? अल-बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? अकबर या हर्षवर्धन, महमूद गजनवी या बाबर? इसका सही जवाब होगा महमूद गजनवी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? इब्न बतूता, अल-बरूनी, अमीर खुसरो, अबुल फजल? इसका सही जवाब होगा अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 47, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बलबन? इसका सही जवाब होगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन। अगला क्वेश्चन 49, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति का उद्देश्य क्या था? कर बढ़ाना, सेना को सस्ता राशन, व्यापार रोकना या किसानों को नुकसान? इसका सही जवाब होगा सेना को सस्ता राशन। सेना को सस्ता राशन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगले सवाल में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के सेट नंबर 1 का। क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर जहांगीर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बाबर। चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट पर स्कोर ज़रूर बताइएगा आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और ये था आज का सेट 1। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।